इलस्ट्रेशंस देखते हैं कीन्शियंस थियरी के। इलस्ट्रेशन 1 दे दिया गया है, हमको बताना है वैल्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की। अगर सी जो है वो कितना होगा 200 होगा, वाई जो है वो 1000 होगा। और सेकंड में बताना एस इज इक्वल टू 450 है और वाई 1200 है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं, तो वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाई एस। तो एस फाइंड आउट करना हो तो एस इक्वल टू वाई माइनस बाई सी। तो एस कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 माइनस बाई 200, तो कितना आएगा एस 800। अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं, तो एस डिवाइड बाय वाई करते हैं। 800 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.8 आ जाएगा। सेकंड के अंदर था तो एपीएस कैसे निकालेंगे, तो एस डिवाइड बाय वाई से, तो 450 डिवाइड बाय 1200 तो कितना आएगा 0.375 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, कैलकुलेट करके बताना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हमको फॉलोइंग डेटा दिया गया है, नेशनल इनकम मतलब वाई दे दिया गया 2500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स मतलब सी बार दे दिया गया 300 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया गया 100। इक्विलिब्रियम के ऊपर ए डी इज इक्वस टू ए एस इज इक्वस टू वाई होता है, तो वाई इज इक्वस टू ए डी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसलिए वाई इज इक्वस टू सी प्लस बाय आई आएगा। और 2500 वाई क्या दिया 2500 था इज इक्वस टू सी बार प्लस बाय, ये सी को हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो सी बार प्लस बाय बी वाई प्लस बाय आई। तो 2500 इज इक्वस टू 300, ये 300 सी बार का था हमको दिया गया था, और आई हमको दिया गया 100 का, तो वो लिख देंगे। और बी हमको नहीं दिया गया, अब वाई दिया गया हमको 2500 का, तो 2500 इज इक्वल टू 400 प्लस बाय 2500 बी, तो बी आ जाएगा हमारे पास 0.84। एम पी एस देखेंगे तो 1 माइनस बाई बी करते तो एम पी एस देता है वो कितना आएगा 0.16। कैसे आएगा, तो 0.84 को माइनस कर देना है 1 में से माइनस करेंगे 0.84 तो 0.16 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 3, इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करके बताइए नेशनल इनकम। अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशंस मतलब सी बार दे दिया गया 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एम पी एस दे दिया गया 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स दे दिया गया 200 का, मतलब आई दे दिया गया 200 का। तो टू सेक्टर मॉडल्स के अंदर देखेंगे वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, सी को और एक्सपांड करेंगे तो सी बार प्लस बाय बी वाई प्लस बाय आई। वाई इज इक्वल टू सी बार कितना दिया गया 100 और हमारा बी कितना है तो 0.8 वाई आएगा। क्यों, क्योंकि एम पी एस जो है वो कितना है 0.2 है, तो एम पी सी कितना हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे 0.2 तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 वाई प्लस बाय आई कितना है तो 200 का है, तो वाई कितना निकल के आ जाएगा 1500 का निकल के आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, सपोज करना है कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी सी का फंक्शन दे दिएगा 20 प्लस बाय 0.6 वाई। 20 क्या होता है तो सी बार प्लस बाय बी वाई होता है। अगर इन्वेस्टमेंट दे दिया गया वो 10 प्लस बाय 0.2 वाई, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, वाई इज इक्वल टू सी का फॉर्मूला लगाएंगे 20 प्लस बाय 0.6 वाई प्लस बाय आई के अंदर क्या आएगा, तो आई का दे दिया गया 10 प्लस बाय 0.2 वाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई आ जाएगा 150। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, सपोज करना है कंजम्पशन फंक्शन सी 7 प्लस बाय 0.5 वाई, इन्वेस्टमेंट आई कितना दिया गया 100, फाइंड आउट करके बताना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम कंजम्पशन एंड द सेविंग। वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, वाई इज इक्वल टू 7 प्लस बाय 0.5 वाई प्लस बाय आई कितना है 100, तो वाई कितना आ जाएगा हमारे पास 214 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, अभी सी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो वाई हमको मिल गया 214 इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, आई कितना है 100 तो सी आ जाएगा 114। या तो आप सी के फॉर्मूला बना के भी रख सकते हो, तो सी बार प्लस बाय बी वाई 7 प्लस बाय 0.7 वाई 0.7 7 प्लस बाय 0.5, 7 प्लस बाय बी कितना था 0.5 था, मल्टीप्लाई विथ 214 क्योंकि वाई कितना था 214 था, तो हमारे पास सी आ जाएगा कितना 114। y इज इक्वल टू सी प्लस बाय एस, एस भी निकालना होगा तो सी y कितना है 214 इज इक्वल टू सी कितना है 114 प्लस बाय एस, तो 214 में से 114 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एस 100 आ जाएगा। अगर कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 250 प्लस बाय 0.8 वाई है, आई जो है वो कितना है 300 है, फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल पे वाई सी एंड एस। सो टू सेक्टर मॉडल के अंदर आई जो होता है वो किसके बराबर होता है एस के बराबर होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों सेम होती है, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, वाई इज इक्वल टू सी का फॉर्मूला देखेंगे 250 प्लस बाय 0.8 वाई ब्रैकेट के अंदर प्लस बाय 300, जो वाई आई दे दिया गया हमको कितना है वो 300 का दिया गया है, तो वाई आ जाएगा 2750, वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई, वाई कितना 2750 इज इक्वल टू सी प्लस बाय आई कितना 300, तो सी निकल के आ जाएगा 2450 का, वाई इज इक्वल टू सी प्लस बाय एस, एस कितना आ जाएगा 300 का आ जाएगा, जहाँ पर हमको एस फाइंड आउट करना है तो सी और वाई दे दिया गया तो एस मिल जाएगा 300 का। 7 देखते हैं, सेविंग फंक्शन एस दे दिया गया -10 प्लस बाय 0.2 वाई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई दे दिया गया 50, फाइंड आउट करके बताना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम कंजम्पशन। अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है परमानेंटली बाय द 5 करोड़, तो क्या न्यू लेवल ऑफ द इनकम आएगी
एंड कंजम्पशन आएगा वो भी बताना है। तो S इज इक्वस टू -10 दिया गया, ये क्या होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशंस होता है, C बार होता है, प्लस बाय 0.2 Y, ये 0.2 Y क्या होता है, तो 0.2 जो है वो क्या है, तो 1 माइनस बाय B है, जिसको हम लोग MPS बोलते हैं, और Y तो नेशनल इनकम में होती है। तो MPC कैसे निकालेगा, तो 1 में से माइनस करेंगे MPS को तो MPC आ जाएगा, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.2 को तो कितना आएगा MPC 0.8 आ जाएगा। Y इज इक्वस टू C प्लस बाई आई, Y इज इक्वस टू C बार प्लस बाई BY प्लस बाई आई, Y इज इक्वस टू C बार कितना है 10 का दिया गया है, प्लस बाय 0.8 Y प्लस बाय 50 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, Y कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सी बार जो है उसके अंदर प्लस के अंदर 10 कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स जो थी वो नेगेटिव में आ रही थी, -10 के अंदर आ रही थी ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा था, मतलब हर साल 10 का खर्चा तो हो ही रहा था, इसलिए वहाँ पर सेविंग्स के अंदर नेगेटिव में लिखा था, लेकिन कंजम्पशन के अंदर तो हमको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग फंक्शन से क्या निकाल रहे हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन निकाल रहे हैं। तो सी बार कैसे आएगा हमारा, सी बार हमारा प्लस के अंदर 10 आएगा, तो y इज इक्वस टू C बार प्लस बाय BY प्लस बाय I, तो y इज इक्वस टू 10 प्लस बाय 0.8 Y प्लस बाय 50, तो यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वस टू 300 आ जाएगा, और y इज इक्वस टू C प्लस बाय I। तो अभी हमको C निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 300 हमारा आ गया, I हमारा 50 है तो माइनस कर देंगे तो C आ जाएगा 250। अगर इंक्रीज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से, इंक्रीज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से, तो न्यू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 था, अभी 5 से इंक्रीज़ करेंगे 55 हो जाएगा। y इज इक्वस टू C प्लस बाय, y इज इक्वस टू 10 पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर C बार आएगा पॉजिटिव के अंदर, प्लस बाय 0.8 y प्लस बाय 55, तो y आ जाएगा हमारे पास 325। C देखेंगे तो C इज इक्वस टू y माइनस बाय आई करेंगे, 325 में से माइनस करेंगे 55 तो 270 आ जाएगा C। 8 देखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया गया है हमको C 100 प्लस बाय 0.75 बाय आई दे दिया गया है 1000, कैलकुलेट करके बताना इक्विलिब्रियम लेवल पर नेशनल इनकम कंजम्पशन जो है वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम पे। तो y इज इक्वस टू C प्लस बाय आई, y इज इक्वस टू 100 प्लस बाय 0.75 y, यहाँ पर हम लोग C का इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस बाय I कितना है तो 100,000 का है, तो y इज इक्वस टू 1100 प्लस बाय 0.75 y, तो y आ जाएगा हमारे पास 4400 का। C देखेंगे तो C इज इक्वस टू वाई माइनस बाई आई, 4400 में से 1000 माइनस करके तो कितना आ जाएगा C 3400 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहा है कितना उसका 400 करोड़, एंड जो मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.8 है। कैलकुलेट करके बताइए टोटल इंक्रीज इन द इनकम एंड द सेविंग, तो चेंज इन द वाई हमको दे दिया गया कितना 400 का, चेंज इन द वाई कितना दे दिया गया 400 करोड़ का दे दिया गया है, और MPC हमको कितना दिया गया है 0.8 का दिया गया है। तो हम लोग के मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय b, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय 0.8, तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर, 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर। बी जो होता है वो क्या होता है MPC होता है, मार्जिन पर कंसिडर तो कंज्यूम होता है। चेंज इन द वाई देखेंगे तो चेंज इन द वाई कितना हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से 5 टाइम का इंक्रीज़ आएगा नेशनल इनकम के अंदर। तो 400 मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे, क्योंकि ये 400 क्या था इन्वेस्टमेंट का चेंज था, तो 400 मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा। कंजम्पशन के अंदर कितना आएगा तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, क्योंकि 0.8 का इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, ये 2000 हमारा क्या था तो चेंज हो रहा था जो वाई के अंदर मतलब नेशनल इनकम के अंदर वो था, तो उसके कितना परसेंटेज हमारा MPC हो रहा था, तो कंज्यूम कितना हो रहा था तो 0.80 हो रहा था, मतलब 80% हो रहा था, तो कितना आएगा 1600 आएगा। सेविंग्स कितना होगा तो 2000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 400 रुपये का सेविंग्स हो जाएगा इंक्रीमेंटल। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ का, जिससे इंक्रीज हो जाएगी नेशनल इनकम 1600 करोड़ से। कैलकुलेट करके बताइए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट 400 का है, चेंज इन द इनकम कितना है नेशनल इनकम 1600, MPC हमको फाइंड आउट करके बताना है, तो के निकालेंगे के इज इक्वल टू चेंज इन द वाई डिवाइड बाय चेंज इन द आई, तो 1600 डिवाइड बाय 400 तो 4 टाइम्स का आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय MPC, या तो 1 माइनस बाय बी भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर 4 हमको के दे दिया गया है, 4 हमको के मिल गया, हमने फाइंड आउट किया था के कितना था 400 के कितना था 4 टाइम्स था, के कितना था 4 टाइम्स था, तो के लिखेंगे हम लोग 4 इज इक्वस टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बाय बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बाय बी इज इक्वस टू 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वस टू 1 डिवाइड बाय 4, तो 0.25 आ जाएगा 1 माइनस बी। ये जो 1 माइनस बाय बी होता है ये क्या होता है तो MPS होता है, MPS होता है, ये कितना हो गया हमारा 0.25, तो MPC कितना निकल के आ जाएगा 0.75 का, क्यों क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 600 करोड़ से, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है। कैलकुलेट करके बताइए टोटल इंक्रीज इन द इनकम एंड द
कंपेंसेशन एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हमको वाई और सी बताना है। तो चेंज इन द आई, चेंज इन द आई कितना होगा हमारा, कितना इंक्रीज इन द इनकम, मतलब चेंज इन द आई और चेंज इन द सी बताना है हमको। तो चेंज इन द आई हमको दे दिया गया कितना 600 का है, बी हमको दे दिया गया कितना 0.6 का, क्योंकि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, बी होता है। तो के का निकालेंगे, के मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई बी, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.6, तो क्या आ जाएगा 2.5। तो चेंज कितना होगा इनकम के अंदर, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 1500 का हमारा चेंज हो जाएगा इनकम के अंदर। तो कंजम्पशन में कितना होगा, तो कंजम्पशन कितना है इनकम का 0.6 यानी 60% है, तो 1500 के चीज पे 0.6 करेंगे तो कितना आएगा 900 का चेंज आ जाएगा कंजम्पशन के ऊपर। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। सपोज किया जा रहा है कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 100 करोड़ से, कंजम्पशन हमको दिया गया सी इज इक्वल टू 10 प्लस बाय 0.6 वाई, जहाँ पर सी है वो कंजम्पशन है, वाई वो इनकम है। इंक्रीज जो है वो टेक प्लेस कितना होगा इनकम के अंदर, वो हमको बताना है कितना इंक्रीज होगा इनकम के अंदर। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बाय बी वाई, बी क्या होता है एमपीसी होता है, के निकालेंगे तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाय एमपीसी, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाय 0.6 करेंगे। यहाँ पर एमपीसी मतलब क्या होता है, बी होता है, तो एमपीसी हमको कितना दिया गया था 0.6 दिया गया था। ये 0.6 कहाँ से है, तो ये इक्वेशन जो होता है, ये हमारा इक्वेशन के अंदर ये जो 0.6 होता है ये क्या होता है, तो बी होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है सी का, तो सी बार प्लस बाय बी वाई, तो ये बी जो होता है वो कितना होता है 0.6 है, 0.6 है। तो यहाँ पर हमारा के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.4, तो क्या आ जाएगा 2.5। तो चेंज इन द वाई कितना हो जाएगा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। यहाँ पर 100 का क्या था इंक्रीज हो रहा था इन्वेस्टमेंट, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारा वाई कितना आ जाएगा 250 का आ जाएगा चेंज इन द वाई। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। सपोज किया जा रहा है हमको सी जो है वो कितना है 10 प्लस बाय 0.75 वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम आ गई। आई इज इक्वल टू 50 दे दिया गया है, जी टी इज इक्वल टू 20 दे दिया गया है। जहाँ पर सी जो है वो कंजम्पशन है, आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वाई डी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है, जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टी जो है वो टैक्स से फाइंड आउट करके बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम, और उसकी साइज़ क्या होगी मल्टीप्लायर की वो भी बताना है। तो वाई इज इक्वल टू ए डी हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75 ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस बाई टी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वाई डी को खोल दिया हमने। ये जो हमारा वाई डी था, वाई डी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। वाई डी का फॉर्मूला क्या होता था, वाई माइनस बाई टी होता है, प्लस बाय आई कितना है तो 50 का है, और आई कितना है 50 का है, और जी एंड टी कितना 20 का है। तो यहाँ पर जी हम लोग लिखेंगे 20 का, तो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 260। के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई बी करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई 0.75, ये 0.75 क्या था हमारा, तो बी था हमारा 0.75 हमारा बी था। ये इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ये जो वाई डी के आगे लिखा है 0.75 ये बी होता है, क्योंकि सी बार प्लस बाय बी वाई डी इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बी कितना था हमारा 0.75 था, तो 1 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा के, मतलब मल्टीप्लायर। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। सपोज किया जा रहा है स्ट्रक्चर मॉडल दिया गया है हमको, सी दे दिया गया है 100 प्लस बाय 0.75 वाई डी, आई दे दिया गया है 200, जी टी 100 दे दिया गया, टी आर 50 दे दिया गया। इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इनकम बताइए हमको। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल पर y क्या होता है, तो ए डी के बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बाई बी ब्रैकेट के अंदर वाई डी का फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस बाई टी प्लस बाई टी आर। यहाँ पर टी आर भी दिया गया है, इसलिए हमको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y माइनस बाई टी प्लस बाई टी आर प्लस बाई आई प्लस बाई जी करेंगे, तो y इज इक्वल टू 100 प्लस बाई 0.75, बी हमको दिया गया था कितना 0.75 था, और वाई डी की जगह पर हमने क्या लिखेंगे y माइनस बाई टी कितना था तो 100 का, और टी कितना था 100 का था, और टी आर कितना था 50 का था, प्लस बाय आई कितना था 200 का था, प्लस बाय 100 का जी था। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई हमारे पास आ जाएगा 1450। इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। क्लोज इकोनॉमी है, सी दे दिया गया फंक्शन 75 0.5 वाई माइनस बाई टी, इन्वेस्टमेंट आई दे दिया गया 80 का, टोटल टैक्स टी दे दिया गया 25 प्लस बाई 0.1 वाई, गवर्नमेंट जी दे दिया गया हमको, एक्सपेंडिचर 100 का, फाइंड आउट करके बताना इक्विलिब्रियम इनकम एंड मल्टीप्लायर वैल्यू। y इज इक्वल टू ए डी होता है इक्विलिब्रियम पे, तो y इज इक्वल टू सी प्लस बाई आई प्लस बाई जी, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बाई बी ब्रैकेट के अंदर y माइनस बाई टी करेंगे। यहाँ पर हम लोग y का फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस बाई टी, ये हमको इक्वेशन दे ही दिया गया था, तो y माइनस बाई टी प्लस बाई आई प्लस बाई जी। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 75 प्लस बाई 0.5, ये b क्या था हमारा 0.5 था जो कि हमको दिया गया था, ब्रैकेट के अंदर y माइनस बाई यहाँ पर क्या होगा t
कितना दिया गया हमको, तो 3 दिया गया हमको 25 प्लस बाय 0.1 वाई, तो उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस बाय आई कितना था 80 का था तो 80 लिखेंगे, प्लस बाय जी कितना था 100 का था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75 80 और 100 कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, प्लस बाय 0.5 ब्रैकेट के अंदर वाई। अब ये जो ब्रैकेट होगा इसको ओपन करेंगे तो माइनस का जो 25 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस 0.10 वाई आ जाएगा। और यहाँ पर y इज इक्वल टू 255 प्लस प्लस 0.5। अभी ब्रैकेट के अंदर 0.10 के नेगेटिव में y है और y एक पॉजिटिव में, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.10 तो 0.90 y आ जाएगा माइनस बाय 25। और y इज इक्वल टू 255 प्लस प्लस 0.45 y, ये कैसा आएगा तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 वाई से तो आ जाएगा 0.45 वाई, माइनस करेंगे 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 से तो कितना आएगा माइनस के अंदर 12.50 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए तो वाई हमारा कितना निकल के आ जाएगा 440.91 आ जाएगा।